जय हिंद एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और माई पाठशाला डिफेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं शशांक सर। यहां पर एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। एक नया बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये बैच पूरा यूट्यूब पर होगा और पूरा का पूरा ये जो बैच होगा जिसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी आपको डिटेल बताते हैं। और ये यूट्यूब पर होने वाला फ्री बैच है एकदम। इस बैच का नाम है आरंभ बैच। ये सीडीएस के जो दूसरा पेपर होने वाला है 3 सितंबर को, उसको ध्यान में रखते हुए ये बैच हम लोग यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बैच कैसे रन होगा, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं, हर एक चीज़। सबसे पहले तो इसमें हम लोग 3D का पालन करेंगे। क्या है 3D? टीचर्स के साथ एस्पिरेंट्स को भी इसका पालन करना है। 3D क्या है उसके विषय में मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं इस बैच को थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने विषय में बता देता हूँ। मेरा नाम अनुराग दीक्षित है और पिछले लगभग मैं 8 वर्षों से मैं इसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं हूँ आपका मैथ्स एजुकेटर। और अगर आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि 2010 से लेकर 2014 तक अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर आपको 3 बार में अनुराग दीक्षित का नाम मिलेगा, जिसमें 3 एसएसबी मैंने दी हुई हैं सीडीएस के थ्रू, जिसमें एक एसएसबी में मैं स्क्रीन आउट हुआ था और बाकी की जो 2 एसएसबी थी उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। यानी कि रिटन पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। एसएसबी में कैसे अपीयर होना होता है, कैसे काम करना होता है, मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ सर शशांक की, तो सर शशांक के विषय में मैं शशांक सर से ही निवेदन करूंगा कि शशांक सर ही अपने विषय में 2-3 लाइनें, 2 शब्द अपने विषय में बताएं तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आरंभ बैच आरंभ होने वाला है और ये YouTube पर CDS का फुल फ्लेजेड फ्री बैच आपको मिलेगा। देखा होगा आप लोगों ने कि YouTube पे कंटेंट तो है पर वो सही से नहीं मिलता है, एक तरीके से नहीं मिलता है, एक प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है। तो हम लोगों की ये मुहिम है कि हम लोग इस बार इस बैच के थ्रू आपको पूरी तरीके से CDS के लिए तैयार कर सके। इसमें सर मेरे साथ हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे GS पढ़ाने वाला हूँ और मुझे CDS पढ़ाने का कम से कम 6 से 7 साल मुझे लगभग हो गया होगा। हाँ सर, लगभग 6 साल और शायद ज़्यादा ही हो गया हो। तो इतना एक्सपीरियंस तो है और मैं स्पेशली डिफेंस को ही पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ साथ मैंने डिफेंस के सारे एग्जाम दिए हैं, स्पेशली NDA दिया है, CDS दिया है और उनको सबको क्वालिफाई किया है। तो मुझे पता है कि कैसे आपका रिटर्न निकलवाना है, कैसे आपको SSB में तैयार कराना है। सारी चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पर देंगे, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो और सर थोड़ा टाइमिंग के बारे में बताइए ज़रा। बिल्कुल सर। अगर हम लोग क्लास की टाइमिंग के विषय में बात कर लेते हैं तो क्लास की टाइमिंग कुछ इस प्रकार से होने वाली है। आपको शुरुआती दौर में 2 क्लासेस प्रतिदिन रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली हैं, जिसमें पहली क्लास आपको मिलेगी मैथ्स की बच्चों, जिसकी टाइमिंग होगी इवनिंग में 5:30 बजे से 5:30 PM। और एक क्लास जो कि आपकी GS की होगी, जनरल स्टडीज़ की होगी, वो क्लास की टाइमिंग है 7:30 PM। ये क्लास आपको शाम को 7:30 बजे से मिलने वाली है। अब इस क्लासेस में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अभी 16 अप्रैल को CDS का पेपर ख़त्म हुआ है, CDS 1 का 16 अप्रैल को पेपर हुआ था। इस 16 अप्रैल के पेपर को अगर सही से आप लोगों ने एनालिसिस किया हो इसका या नहीं किया हो तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सबसे मैथ की अगर मैं बात करूँ, सर GS की बात करेंगे, मैथ में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऐसे कुछ चैप्टर रहे हैं जिनका वेटेज बड़ा अच्छा खासा रहा है। इसके तौर पर मैं आपको बताऊँ कि 2D 3D मेंसुरेशन में 2D 3D और ज्योमेट्री को मिलाकर अगर देखें तो टोटल 35 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से पूछे गए। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम से आने वाले क्वेश्चन की संख्या थी 25। फिर इसी तरीके से अगर मैं ट्रिगो की बात कर लेता हूं तो लगभग ट्रिगो से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन की संख्या 16 के आसपास पूछी गई है। तो अगर इसी एनालिसिस के साथ हम लोग अगर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक सही ढंग से पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है, नो डाउट। अच्छा, अब मैं आपको जो क्लासेस में पढ़ाने वाला हूँ वो किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि एडवांस मैथ का जो वेटेज होता है
सीडीएस के पेपर में वो ज़्यादा होता है। तो एडवांस मैथ से ही मैं आपको शुरू करूँगा और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। मतलब मैं ये आपको चीज़ें चैप्टर वाइज तो मिलेंगे ही मिलेंगी, चैप्टर वाइज के साथ इसमें मैं आपके लिए PYQs के चैप्टर से चीज़ें निकालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से विथ कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं कि इसमें मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के साथ जितने भी PYQs संभव हो सकते हैं वो सारे के सारे PYQs कराऊंगा। तो इस प्रकार से मैं अपनी क्लासेस में आपको चीज़ें पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इन सबसे पहले 2023 में जो अभी 16 अप्रैल को सीडीएस का पेपर हुआ था, इस पेपर को मैं एक एक क्वेश्चन डिटेल में आप सभी को सॉल्व कराऊंगा विथ ऑल कॉन्सेप्ट। तो शुरुआत में क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर वाइज चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जीएस के विषय में सर बताएंगे कि वो कैसे बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, सॉरी सर, एक चीज़ मैं आप बच्चों को और बताने वाला हूँ कि क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि क्लास की PDF जो सोल्यूशन के साथ होगी वो भी आपको मिलेगी, प्लस क्लास PDF में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा उसकी डबल कॉलम PDF ये भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएगी। और टेलीग्राम क्या होगा, हर वीडियो की, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा, आप उससे कनेक्ट करके PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। नाउ इट्स ओवर टू शशांक सर। थैंक यू सर। तो सर तो जैसे कि बच्चों आप लोग को पता है कि भाई सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है उसमें मैथ्स तो अपना वेटेज रखते ही रखती है, पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और आपने लास्ट ईयर अगर पेपर एनालिसिस किया होगा तो बच्चे इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकाल पाते जीएस का। मतलब हम सभी लोगों को पता है, जो बच्चे पहले सीडीएस का पेपर दे चुके हैं और या फिर पहली बार दे रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालना होता है। और उसमें आपको हर एक पेपर, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो और चाहे वो जीएस का पेपर हो, उसमें इंडिविजुअली 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस आपके 120 होते हैं और कुछ होते हैं आपके 100, तो आपको 22 क्वेश्चन तो मिनिमम सही सॉल्व करने ही करने हैं, वरना अगर आपका इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकला तो आपका ओवरऑल कट ऑफ मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब बच्चे क्या है कि भाई इंग्लिश में कर लेते हैं, मैथ्स में कर लेते हैं, दिक्कत आती है जीएस में। जीएस में 22 सवाल भी नहीं हो पाते हैं उनसे, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ है। रीज़न ये है कि ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन कराता है, वो कराता है यूपीएससी, और नाम से ही लोग थर-थर कांपते हैं इसके, क्योंकि ये जब जीएस का पेपर बनाता है तो बनाने वाले को भी सही से नहीं पता होता कि किस तरीके से हमको सही से आंसर देना है। तो यहाँ पर ये जो 22 क्वेश्चन है, हम लोगों का जो टारगेट रहता है, जो 100 क्वेश्चंस आपके जो आते हैं उसमें आपका जो टारगेट रहता है कि भाई पहले तो 22 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद जिसका जीएस में एडवांटेज मिल जाए, जिस लोगों के जीएस में ज़्यादा नंबर आते हैं, तो उसका ओवरऑल कट ऑफ में भी अच्छा खासा परसेंटेज बन जाता है। तो हमारे लिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस को समझना, पर दिक्कत ये आती है कि जीएस में अपने आप में 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, उनको कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। एक तो मैं आपको लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका 7:30 बजे तो क्लास रहेगी, वो कभी 1 आवर की होगी, 1.5 आवर की होगी। उसमें हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और अलग अलग सब्जेक्ट्स करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपकी एक सीरीज और चलाऊंगा जो कि आपकी 15 मिनट्स की वीडियो सीरीज होगी, और उसको मैंने नाम दिया है कॉन्सेप्टोमेनिया। ये एक खास तरीके की सीरीज है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट हुए हैं सीडीएस में, क्योंकि सीडीएस भी अपने क्वेश्चंस को जीएस के कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से पढ़ाया जाता है, तो उसमें आर्टिकल 19 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आर्टिकल 19 बार बार रिपीट होता है, पर अलग अलग सिनेरियो में। तो उसको पूरी तरीके से कवर करके 15 मिनट्स में, विद इन 15 मिनट्स उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस तरीके की सीरीज आपकी चलेगी कॉन्सेप्टोमेनिया की। इसके बाद यहाँ पर जो आप 7:30 बजे देखेंगे, इसमें मैं इसको 2 तरीके से लेकर आऊँगा। एक तो आपकी थ्योरी सीरीज रहेगी, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। कभी कभी जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर सीडीएस में, तो वो क्यों क्वेश्चन आए, उनके आने का रेलेवेंसी क्या है। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि नहीं बस एब्सर्डली कोई भी आपका क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है, नहीं, कभी यूपीएससी ऐसा नहीं करता। उसका रेलेवेंस क्या रहा है उस साल में, उससे वो हमेशा क्वेश्चन बनाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये जज करना है कि एग्जामिनर क्या किस सोच से क्वेश्चन को बना रहा है। अगर हमने उसको समझ लिया तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, कौन कौन से रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं उस साल के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी में, और फिर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि होंगे आपके पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज जो हैं,
थ्योरी और PYQs इन दोनों को करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपके रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं। देखिए इतना वास्ट होता है जीएस, उसके रेलिवेंट टॉपिक्स अगर आपको नहीं पता और आप कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप इस 22 क्वेश्चंस के मार्क को भी टच नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को पहले और आने वाले 1 महीने में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, और उसमें देखेंगे कि रेलिवेंसी क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए रेलिवेंट है, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इररेलेवेंट है, और उसके लिए हमें PYQs करना होगा। और जैसे सर ने शुरू किया मैथ्स में, आपके PYQs करेंगे 2023 का जो अभी 16 अप्रैल को पेपर हुआ था, उसी को हम लोग भी सॉल्व करेंगे। और उसमें हम सॉल्व करके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्यों आया, ठीक है, उसका करंट अफेयर से क्या रेलेवेंसी है, और अगर उसका रेलेवेंसी है तो उसको हमें अगली बार किस तरीके से पढ़ना है। तो ये भी सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए मैं पढ़ाऊंगा। और ये जो आपकी सीरीज रहेगी PYQs की, जो 2023 का जो 16 अप्रैल का जो पेपर था, उसको हम लोग 3-4 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक बार में हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं उसको फुल डिटेल डिस्कशन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसका रीज़न और भी है, इसको शुरू करने का रीज़न एक और भी है। अगर हमें किसी टारगेट को अचीव करना है तो हमें पहले ये देखना होता है कि भैया वो टारगेट पहुंचा कैसे जाएगा, और उस टारगेट को पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या होगा, तो वो रास्ता किन किन चीज़ों से गुजरता है। उसके लिए हमें चाहिए होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस साल पेपर हुआ है उसको देखेंगे, और उसी से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि अगला पेपर जो इसी साल होने वाला है वो कैसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं माइक दे रहा हूँ अनुराग सर को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूट्यूब फ्री बैच जो हम लोग शुरू करने वाले हैं कल यानी कि 1 मई से, जिसका नाम है आरंभ बैच। अब इस बैच की जो टाइमिंग है सर ने आपसे डिस्कस कर ली है, मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो कल ही से शुरुआत करते हैं, शाम 5:30 बजे मैथ्स की क्लास और शाम 7:30 बजे जीएस की क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।